तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाव एवं धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो नाव एवं धारा को पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पढ़ा दिया है। 2 क्लास हमने उसका करवाया है और उससे पहले 3 क्लास चाल, समय एवं दूरी का हमने करवा दिया है। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं नाव एवं धारा के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं नाव एवं धारा के बारे में। देखिए, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा, ठीक है। अब यहाँ पर नाव एवं धारा से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या चीजें होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, धारा का मतलब ये होता है कि जब कोई पानी किसी दिशा में गति कर रहा होता है, तो पानी की जो गति होती है उसी को हम लोग धारा की दिशा बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा आपका ये नदी है, ठीक है। ये नदी है आपका, और इस नदी में क्या हो रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है। पानी इस दिशा में ऐसे जा रहा है। तो ये जो पानी की दिशा है उसे बोला जाता है धारा की दिशा, यानी पानी जिस दिशा में जाएगा उसे हम लोग बोल देंगे धारा की दिशा, ठीक है। उसके बाद पानी जो है वो जिस रफ्तार से चलता है उस रफ्तार को हम लोग बोलते हैं धारा की चाल। क्या बोल देते हैं? धारा की चाल। तो धारा की चाल का मतलब क्या है? धारा की चाल का मतलब है पानी की चाल, पानी की चाल, ठीक है। आप कहोगे सर पानी की चाल कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? देखिए, जो पानी की चाल होती है उसको निकालने के लिए, क्योंकि आप जानते हो चाल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखा जाता है कि ये जो नदी का पानी है या नहर का पानी है, या मान लेते हैं बहुत बड़े एक तरीके से नाले का पानी है, ठीक है। तो वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, ठीक है। या बहुत बड़े डैम का पानी जब छोड़ा जाता है नहर में, वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर दूर जाता है, वही उसकी क्या हो जाती है? चाल हो जाती है, ठीक है। नाव की चाल क्या होती है? तो नाव की चाल का मतलब ये होता है कि जब पानी रुका हुआ रहे, यानी जो पानी है, पानी पानी जब स्थिर रहे, क्या रहे? स्थिर, तब उस पानी में नाव को चलाइए और वो जो नाव है वो 1 घंटे में जितना किलोमीटर जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। आप कहोगे सर पानी स्थिर कैसे रहेगा, ये तो पानी अभी बह रहा है। तो देखिए, पानी जैसे डैम का पानी होता है, यानी बांध का पानी होता है, या ऐसी जगह का पानी जहां पर जो धारा है वो प्रवाहित न हो रही हो, मतलब ये जो पानी है ये आगे की तरफ न बढ़ रहा हो, पानी वहीं एक जगह एकत्रित हो। तो वहां पर अगर हम लोग किसी नाव को चलाते हैं तो वो जो नाव है जिस रफ्तार से चलती है उसी रफ्तार को हम लोग बोल देते हैं नाव की चाल। जब भी नाव की चाल, या मान लेते हैं जहाज की चाल, जब भी ऐसा कुछ कहेगा तो आप मान के चलिए कि पानी स्थिर रहेगा, ठीक है। यानी पानी स्थिर है और उस पानी में हम लोग नाव या बोट या जहाज लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर जो जहाज की चाल या नाव की चाल होगी वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये, यहाँ पर बीच में थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, तो जो नाव की चाल होती है वो स्थिर पानी में जो नाव की चाल है वही हमारा काउंट होगा। अब यहाँ पर देखिए, 2 कंडीशन में यहाँ से प्रश्न उठता है। एक, नाव धारा की दिशा में चलेगा और एक नाव धारा की विपरीत दिशा में चलेगा। जैसे अगर आप तैरना जानते होंगे तो आप जानते हैं कि जब आप पानी के बहाव में चलते हैं, यानी जिस दिशा में पानी चल रहा है उसी दिशा में आप चल रहे होते हैं, तो आप बड़ा आसानी से
पानी के साथ बहते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको उतना ज़्यादा तैरना नहीं पड़ता जितना शांत जल में या इसके विपरीत तैरना पड़ता। यानी आप पानी की दिशा में अगर तैर रहे हो तो पानी आपका हेल्प करता है, यानी धारा जो है आपकी सहायता करती है। तो जब भी आप या नाव धारा की दिशा में जाएं, जब भी आप या नाव धारा की दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में अगर हम नाव की चाल देखें, नाव की चाल, अगर हम यहाँ नाव बना दे छोटा सा, मान लेते हमने ऐसे एक छोटा सा नाव बना दिया, एक छोटा सा हमने क्या बना दिया, नाव बना दिया। और ये जो नाव है ये धारा की दिशा में चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो जो धारा होगा ये इसका हेल्प करेगा, और हेल्प मतलब प्लस और विरोध मतलब माइनस, ठीक है। जब भी देखिए आपका विरोध होगा तो आपको लोग क्या कहेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, यानी आपको छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो छोटा करना मतलब माइनस। और जब भी आप कोई प्रशंसा करेगा या आपको प्रोत्साहित करेगा या आपका मतलब उत्साहवर्धन करेगा तो वो आपको प्लस की ओर ले जाएगा, मतलब वो आपको चाहता है कि आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पर भी वही नियम अप्लाई होता है कि अगर आप धारा की दिशा में चलते हैं तब तो धारा आपकी हेल्प करेगी। तो जब धारा हेल्प करेगी तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाव की चाल हो जाएगा नाव की चाल, नाव की चाल खुद की जो स्थिर जल में थी, ठीक है, प्लस धारा की चाल, प्लस क्या हो जाएगा, धारा की चाल। यानी अगर धारा की दिशा में कोई नाव या कोई व्यक्ति या कोई जहाज या कोई वस्तु धारा की दिशा में तैरती है तो वहां पर उस नाव की चाल या उस व्यक्ति की चाल या उस वस्तु की चाल या उस जहाज की चाल प्लस धारा की चाल, यानी धारा उसका हेल्प करेगा तो जोड़ देंगे। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर अगर हम विपरीत देखें, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अगर हम लोग नाव की चाल को काउंट करते हैं, नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा। अब देखिए धारा के अगर आप विपरीत जा रहे हो, जैसे आप समझो कि पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और नाव आप लेकर ऐसे जा रहे हो, तो पानी इसका क्या करेगा, विरोध करेगा और कोशिश करेगा कि इसको ऐसे पीछे की तरफ ढकेला जाए, ठीक है। तो जो नाव होगी उसको चलने में कठिनाई होगी। आप अगर कभी पानी में तैरने जाओ और आप देखो कि धारा के विरुद्ध आपको तैरना हो तो आप बड़ा जल्दी थक जाओगे। इस वजह से थक जाओगे कि आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा धारा के विपरीत दिशा में तैरने के लिए, क्योंकि धारा बड़ी तेजी से आपका विरोध करेगा। तो जब विरोध करता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाव की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, माइनस धारा की चाल, ठीक है। बस आप इतना बस याद रखिए, बाकी सारा सवाल आपका नाव एवं धारा का समाप्त हो गया। आप केवल इतना बस याद रख लीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप याद रख लीजिए, आप समझ लीजिए। ये प्रैक्टिकली चीज है जिसको आप देख भी सकते हो सामने से कि अगर आप नहीं तैर रहे हो, कोई तैराक है वो तैर रहा है, तो जब वो धारा के विपरीत जाता है तो उसको ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा बल के साथ तैरना पड़ता है, क्योंकि अगर वो धारा के विपरीत जा रहा है और थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो धारा उसको अपने साथ बहा कर लेकर चली जाएगी। लेकिन अगर वो धारा की दिशा में चल रहा है तो धारा उसका हेल्प करता है। वैसे जैसे हम लोग छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, तो अगर साइकिल की दिशा में हवा बह रही है तो बिना पैडल मारे या कम पैडल मारकर ही हम लोग बहुत ही इजी वे में उस रास्ते पर चलते थे। लेकिन अगर वही स्कूल से आते समय अगर हवा हमारे विपरीत होती थी तो हमको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता था, तब जाकर पैडल मारते थे और आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो सेम टू सेम वही कहानी यहाँ पर भी अप्लाई होती है।
उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक चीज़ों को समझे होंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो कि सवाल हम लेकर आए हैं और सवालों के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। चलिए अब सवाल हम लोग क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और बारी बारी से उनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी वो धारा की दिशा में जाता है तो उसकी जो चाल होती है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग यानी धारा की जो चाल है वो है आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक तैराक है और उसकी धारा की दिशा में चाल जो है वो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए तैराक जो है, तैराक तैराक की धारा के दिशा में, धारा के दिशा में जो चाल है वो कितना है आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। अब देखिए धारा की दिशा में है, इसका मतलब ये है धारा उसका हेल्प करेगा, और धारा उसका हेल्प करेगा मतलब तैराक की चाल, अगर तैराक की चाल को यू माने प्लस धारा की चाल को भी माने तो तैराक की चाल प्लस धारा की चाल दोनों मिलाकर क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये केवल तैराक की चाल नहीं है, इसमें धारा की भी चाल सम्मिलित है, क्योंकि जो तैराक है वो धारा की दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो धारा की चाल है वो दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तैराक की चाल प्लस धारा की चाल दिया है 1.5 बराबर 11। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो u बराबर हो जाएगा 11 में से 1.5 घटाएंगे तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आया, ये आया तैराक की चाल। आप कहोगे सर तैराक की चाल तो यहाँ पर दिया हुआ है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के साथ चाल दिया है। ये जो चाल आया है ये स्थिर जल में आया है। किस में आया है, स्थिर जल में आपका जो तैराक है उसकी चाल है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तैराक धारा के विरुद्ध तैरेगा, और जब धारा के विरुद्ध तैरेगा तब इसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो अब देखिए हम लोग धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध क्या होता है, जो धारा होती है वो विरोध करती है, और जब धारा विरोध करेगी तो तैराक की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, क्योंकि विरोध करने को हम लोगों ने बताया कि माइनस में आप इसको लिख सकते हो। तो धारा की चाल अभी हमने निकाला था 9.5। ये जो धारा की चाल है ये स्थिर जल में है, यानी जब पानी नहीं चल रहा होता है, स्थिर होता है, तब तैराक की जो चाल है वो है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि वो धारा के विपरीत जा रहा है तो धारा उसका विरोध करेगा, और धारा की चाल है आपका 1.5, इसको घटा देंगे तो ये आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो बड़ा जल्दी सवाल हल होगा। ठीक है, मैथमेटिकल तो सोचबे ही करोगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए
पानी की दिशा में जा रहा है तो धारा उसका हेल्प करेगा, मतलब प्लस होगा। पानी की विपरीत दिशा में जा रहा है मतलब धारा उसका विरोध करेगा, तो मतलब माइनस होगा। ऐसे आप प्रैक्टिकली सोच सोच के लगाओगे ना, अपने दिमाग में एक इमेज बना के चलिए कि धारा की दिशा में जा रहा है मतलब हम तैर रहे हैं पानी की दिशा में, धारा के विपरीत जा रहा है मतलब हम पानी के विपरीत जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर दिया। चलिए इसको इरेज करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है? एक नाव 29 घंटे में 145 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। और 30 घंटे में 210 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, मतलब धारा की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। यानी शांत जल में हमसे क्या पूछ रहा है? नाव की चाल पूछ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वो गया है धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है। तब प्रतिकूल दिशा में अगर धारा के जा रहा है नाव, तो जाहिर सी बात है धारा उसका विरोध करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि नाव की चाल हमारा u है, तो धारा की जो चाल होगी उसको भी मानेंगे, तो नाव की चाल को धारा की चाल विरोध करेगी। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये क्या है आपका? ये है आपका शांत जल में नाव की चाल। आप कहोगे सर u माइनस भी होगा? हाँ, u माइनस भी होगा। क्यों? क्योंकि धारा विरोध करेगा इस नाव का। तो ये चाल है। चाल बराबर आप जानते हो दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 145 किलोमीटर। कितने घंटे में तय करती है? तो 29 घंटे में। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 5 बार में ये कट जाएगा। 9 पचे 45, 5 दूना 10, 4 14, तो 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि u माइनस भी बराबर 5, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मतलब समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहा है कि यह धारा की दिशा में यानी अनुकूल दिशा में, यानी ये क्या कर रहा है अब? धारा के अनुकूल दिशा में। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ। अनुकूल का मतलब क्या होता है? धारा के साथ साथ। और जब चीजें धारा के साथ साथ बहती हैं तो धारा उसका हेल्प करता है, ठीक है। धारा उसका क्या करेगा? हेल्प। तो यहाँ पर देखिए नाव की चाल तो u माने हैं हम, अब धारा इसका हेल्प करेगा तो प्लस v हो जाएगा बराबर। ये चाल है, समझिए ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है आपका 210 और जो समय है वो है 30 घंटा। 3 से काट देंगे, 3 सते 21, यानी ये हो जाएगा आपका u प्लस भी बराबर 7। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हमको u की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो u की वैल्यू है उसको हमने मान रखा है स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है। इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण लिखिए u माइनस भी बराबर 5, और यहाँ पर दूसरा समीकरण u प्लस भी बराबर 7। अब यहाँ पर माइनस प्लस एक कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। ये विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? u और u, 2u बराबर 7 5 12, 2 से 12 को काटे तो u बराबर कितना आ गया? 6। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। कितने में आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। हमने u क्या माना था? स्थिर जल में नाव की चाल, तो कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है
6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बस आपसे दो चीजें कहा था समझने के लिए कि जब कोई वस्तु धारा की दिशा में चलती है तो धारा उसका हेल्प करेगा, मतलब प्लस होगा, और जब कोई वस्तु धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो धारा उसका विरोध करेगा और वो माइनस में होगा। तो जहां पर विरोध किया वहां पर माइनस, जहां पर सहायता किया वहां पर प्लस, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करा। चाल बराबर आप ऑलरेडी जानते हो, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, हमने लगा दिया और हमारा उत्तर आ गया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, और अपने अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा को देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जो नदी चल रही है उस नदी की जो रफ्तार है वो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। तो क्या नदी जाएगी, नहीं, नदी अपनी जगह पर ही स्थिर रहती है, उसमें बहने वाला पानी जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो धारा की गति है वो दिया हुआ है। नदी का प्रवाह मतलब धारा की गति, धारा की गति कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, अब देखिए नदी के प्रवाह के विरुद्ध जा रहा है, नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दोगुना समय लगता है। कितना समय लगता है, दोगुना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। अब ये खेने क्या है, खेने का मतलब ये होता है जब आप देखते हो कि नाव आप नदी में या बड़े नहर में, या हम कहते हैं कि अक्सर आप नदियों में देखे होंगे, बड़े बड़े नदियों में या डैम में यानी बांधों में देखा करिए, नाव जो होता है वो चलता है, और झीलों में भी नाव को चलाया जाता है। वहां पर चप्पू लेकर वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से आपकी नाव बनी होती है। अगर हम नाव बनाए तो इस तरीके से आपकी नाव ऐसे बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से नाव बनी होती है, और इसी नाव में यहाँ पर चप्पू लगा होता है। चप्पू वो यंत्र होता है जिसकी मदद से क्या होता है, पानी को पीछे की ओर ढकेला जाता है। ये देखिए चप्पू हमने बना दिया। ठीक है, ये दोनों साइड होते हैं, इधर भी होता है और इधर भी। ठीक है, तो दोनों साइड इस तरीके से लेकर क्या करते हैं, आपस में मतलब खेते रहते हैं, तो वही आपका खेना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वो नदी के दिशा में जाता है तो जितना समय लगता है उसका दोगुना समय लगता है जब वो नदी के विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि शांत जल में जो, या व्यक्ति की स्थिर जल में जो खेने की दर है वो क्या होगी। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि इस नाव की गति क्या होगी जब पानी रुका हुआ रहेगा, बस इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जानते हो, क्या जानते हो, जानते ये हो कि जो दूरी होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें समय, अब अगर हम दूरी को देखें, दूरी को, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, या अगर हम समय बराबर देखें, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम लोग इस वाले फार्मूला से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे कि जो आपका नाव है इसके खेने की दर है u किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, u किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वो धारा की दिशा में जाता है, धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो धारा की दिशा में जाती है तो उसको कितना समय लगेगा, जबकि उसको दूरी जो है, मान लेते हैं वो अपनी नाव से यहाँ तक जाता है, यानी d किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तो d किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल।
तो समय बराबर, देखिए समय बराबर, दूरी हमें नहीं पता तो हमने डी मान लिया। चाल क्या होगा, चूंकि ये धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा इसका हेल्प करेगा, तो हेल्प करेगा तो ये हो जाएगा नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी u+2, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जब ये धारा की विपरीत दिशा में चलता है, तब जो पहले समय लग रहा था उसका दोगुना समय लगता है, यानी अगर यही नाव धारा के विपरीत दिशा में आती है तो धारा इसका विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा तो समय मान लेते हैं पहले अगर 2 घंटे लगते थे तब उसका दोगुना यानी 4 घंटे लगेंगे। तो अब जब धारा के विपरीत आया, यहाँ पे लिख भी देते हैं, धारा के विपरीत विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर, चूंकि वही दूरी तय कर रहा है तो दूरी तो सेम है, तो समय बराबर होता है दूरी जो कि डी है बटा चाल। अब जो चाल है वो आपका क्या हो जाएगा, u, यानी नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि धारा अब इसका विरोध करना शुरू कर देगा। तो जो कह रहा है कि पहले वाला समय था, पहले वाला समय कितना था, d बटा u+2, और जब जो अब समय आया विपरीत वाला वो क्या है आपका d बटा u-2। तो जो पहले वाला समय था उसका दोगुना अब समय लग रहा है, तो पहले वाला समय यही था तो इसका दोगुना, तो 2 कर देते हैं। देखिए d से d क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, u का u-2 में तिर्यक गुणा करवा दीजिए, तो हो जाएगा 2u-2 दूना 4, u का 2 में गुणा तो हो गया 2 और u, और 2 का 2 में गुणा तो -4 हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बचा है 1, तो 1 का u प्लस में गुणा करवा देंगे u+2 में, तो u+2 आएगा। अब क्या करना है आपको, u को इस तरफ लाना है, तो ये हो जाएगा 2u माइनस u, और ये 4 उस तरफ जाएगा तो 4+2, तो u बराबर आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो नाव के खेने की दर थी वो थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो व्यक्ति नाव को खेता तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर लेकर चला जाता, जबकि जो पानी है वो स्थिर है, पानी चल नहीं रहा, अगर चलता तब उसकी चाल कुछ और हो जाती, ठीक है। अगर वो धारा की दिशा में जाता तो 6 किलोमीटर तो आपका स्थिर है, 2 किलोमीटर धारा उसका सहायता कर देता, तो 6 और 2 कितना हो जाता, 8, और अगर ये विपरीत दिशा में आता तो धारा इसका विरोध करता, तो 6 यहाँ पर है और 2 विरोध कर दिया, तो बचता कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से हमसे पूछा था व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है, तो हमने निकाला 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले सवालों में। तो अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं। सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको आप पढ़िए, इसका हल बहुत छोटा है, सवाल बस बड़ा है, कहानी की तरह सवाल दिया है। चलिए अब इस सवाल को पढ़ लेते हैं। यह सवाल क्या कर रहा है हमसे, कह रहा है कि तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कर सकता था होगा, दोनों हम लिख दिए है या था, यहाँ पर इसको हम लोग है वाले को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ है वाले को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर सकता था, उसके बाद लिखा है आगे, तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा, मतलब जहाज पहुंचेगा, यात्री को बचाएगा, 6 मिनट का समय इन सब में लग जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को
सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं इस तरीके से, आपका ऐसे मान लेते हैं नहर है, ठीक है, या मान लेते हैं नदी है। क्या है? नदी है। अब नदी है तो नाव चल रही है, मान लेते हैं नाव ऐसे नदी को पार कर रही है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि तट से, मतलब इस किनारे से, ये जो बड़ी वाली जहाज थी ये 15 किलोमीटर चली थी। 15 किलोमीटर तट से आगे बढ़ी थी, तभी पता चला कि उस जहाज में छेद हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर जहाज बनाए, छोटी सी नाव बना देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं जहाज है, ठीक है, ये जहाज है, और इस जहाज में मान लेते हैं छिद्र हो गया, मतलब छेद हो गया, जिसकी वजह से पानी अंदर जाने लगा। अब यात्रियों में अफरा तफरी मच गई कि अब तो जहाज डूब जाएगी। लेकिन जहाज के पास क्षमता ये थी कि वो 18 मिनट तक, वो 18 मिनट तक, 18 मिनट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता था, ठीक है। यानी 18 मिनट तक वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आगे बढ़ सकता था। अब जब नाव में, सॉरी, जहाज में छिद्र हो गया, तो उसको बचाने के लिए जो लाइफ बोट नहीं होती, जो जाती हैं लोगों को बचाने के लिए, तो वही बोट यानी छोटी वाली नाव इस जहाज की ओर भेजा गया, ठीक है। वो नाव जाती है, यात्रियों को बचाती है, और यात्रियों को बचाने में 6 मिनट का समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर यात्री को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, लेकिन समय कितना लिया? 6 मिनट। यानी जहाज के यात्रियों को एक जहाज से दूसरे नाव पर बैठाने में कुल 6 मिनट का समय लिया गया। अब ट्विस्ट क्या कह रहा है? ट्विस्ट ये है कि जो नाव गई थी जहाज में यात्रियों को बचाने, उसकी चाल कितनी हो सकती है या उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मानेंगे कि जो नाव की चाल है, नाव की चाल वो क्या है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। हमें नहीं पता तो हम यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बड़ी वाली जहाज है उसके पास केवल 18 मिनट का समय है। 18 मिनट के बाद वो जहाज पानी में डूब जाएगी, क्योंकि उस जहाज में पानी पूरा का पूरा भर गया होगा। वो चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। अब सोचिए कि इस बड़ी वाली जहाज के पास 18 मिनट का समय ही है, और जो नाव जा रही है इस जहाज में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए, वो 6 मिनट का समय तो केवल और केवल यात्रियों को जहाज में से नाव में बैठाने में लगा देती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा कारनामा हुआ, किसका कारनामा हुआ? छोटी वाली जहाज का या छोटी वाली नाव का बड़ी वाली जहाज के पास पहुंचने में वो 12 मिनट के अंदर हुआ। यानी 12 मिनट के अंदर वो जो छोटी वाली नाव थी वो जहाज के पास पहुंची, और 6 मिनट के अंदर अंदर पूरे यात्रियों को नाव में बैठा लिया गया, और हो गया समय 18 मिनट, और ये जो बड़ी वाली जहाज है ये पानी में डूब गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाज जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो 12 मिनट में वो कितना किलोमीटर तय करेगा दूरी? तो बड़ी वाली जो जहाज है वो चल जब रही है, तो चूंकि देखिए जब जहाज ये बड़ी वाली रुकेगी तभी जाकर लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। चलती जहाज में अगर आप शिफ्ट करोगे तो हो सकता है व्यक्ति गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसी घटना ना हो, इस वजह से बड़ी वाली जहाज को रोका गया होगा, और जब रोका गया होगा तो वो स्थिर होगी। इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ 12 मिनट है, 6 मिनट तो उसने मतलब बचाने में और पूरा लोगों को सेव करने में मतलब खत्म हो गया। हमारे पास केवल बचा है कितना? 12 मिनट। तो 12 मिनट में हम लोग देखेंगे कि जहाज कितना किलोमीटर दूरी तय करता है।
तो 12 मिनट में जो दूरी होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो दूरी है आपका, यहाँ पर दूरी तो हमको निकालना है कि ये जो जहाज है 12 मिनट में कितना दूर चला। तो दूरी बराबर चाल, चाल था इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय था वो 12 मिनट था। तो 12 मिनट को घंटा में बदलें तो 12 बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए, चूंकि ये जो जहाज है ये क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए तट की तरफ जाएगा। तट की तरफ जाएगा मतलब उसको वापस रिटर्न होना पड़ेगा 15 किलोमीटर। और इधर से इसी तट से देखा गया कि जहाज तो वापस आ रही है, क्या हुआ, तो पता चला कि पानी भर गया है। तो पानी भर गया है तो तुरंत यहाँ से बोट इसको बचाने के लिए वापस दौड़ी। मतलब जहाज इस तरफ से जा रहा है, ऐसे जहाज जा रहा है, उधर से छोटी वाली नाव आ रही है ताकि इसको बचाया जा सके। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना तय करना पड़ेगा, जहां जहाज था, जहां तट था, उसके बीच की दूरी थी 15 किलोमीटर। यानी ये जो नाव है उसको भी 15 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ सकती है और जो जहाज है उसको भी वापस तट पर जाना है तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ सकती है। तो हम लोग निकाल रहे हैं कि कुल 12 मिनट में जहाज द्वारा कितनी दूरी तय की गई, प्लस ये जो नाव है, नाव को भी तो 12 मिनट लगेंगे ना। तो नाव को 12 मिनट में मतलब तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर सॉरी दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो चाल हमने नाव का मान के रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, गुणते जो समय है इसके पास भी 12 मिनट का ही समय है, ठीक है। और यहाँ पर बटे में क्या कर देंगे 60, बराबर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर, क्योंकि दोनों दूरियां मिलाकर कितना हो जाएगा 15। क्योंकि जहाज कुछ दूरी इधर चला होगा, कुछ दूरी नाव चला होगा, दोनों को मिलाकर 15 मिनट का समय लगा है, सॉरी 15 किलोमीटर दूरी इसको तय करना है। देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा और 5 दूना 10 और यहाँ पर 12 पंचे 60, तो इधर बच गया 2 प्लस यक्स बटा के 5 बराबर 15। 2 को उस तरफ ले जाएंगे, 2 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x/5 बराबर 13, क्योंकि ये घट जाएगा। और आप जानते हो कि 5 का 13 में गुणा करवा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 65 और ये हमने चाल माना था तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो नाव थी वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस जहाज की तरफ आई, जिसकी वजह से 6 मिनट में पूरे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और जैसे ही 18 मिनट समय हुआ वो जब आपका जो जहाज है वो कोलैप्स कर गया, मतलब डूब गया पानी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो चाल थी नाव की वो कितना थी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। बस इस इंसिडेंट को समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका 5वां सवाल, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए जो हमारा अगला सवाल है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर नदी के बहाव के साथ जाती है, मतलब धारा की दिशा में चलती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और 29 घंटे में 203 किलोमीटर बहाव के विपरीत जाती है, मतलब धारा के विरुद्ध में जाती है। पानी की गति ज्ञात कीजिए, मतलब धारा की गति हमसे पूछ रहा है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए अगर नाव है तो नाव की हम गति मान लेते हैं u है, ठीक है। नाव की गति क्या मानते हैं, u। और ये स्थिर जल में नाव की गति है, मतलब जब पानी नहीं चल रहा होता है, स्थिर होता है, तब नाव की गति हमने मान के रखा है u। अब चूंकि ये पहले धारा की दिशा में गया है तो मतलब धारा इसका हेल्प करेगा, धारा हेल्प करेगा तो प्लस धारा की चाल, ये दोनों चाल हैं, ठीक है। ये कब की चाल है, जब नाव धारा की दिशा में जा रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी इसने तय किया 270 किलोमीटर और समय लिया इसने 3 घंटा। तो इसको काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, यानी u प्लस भी बराबर हो जाएगा
9, इसको मानिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद यहाँ पर करना है कि अब ये धारा के विपरीत जा रहा है, तो जब ये धारा के विपरीत जा रहा है तो धारा इसका विरोध करेगा, यानी u माइनस भी हो जाएगा। अब इसने कितना दूरी तय किया? तो 203 किलोमीटर। 203 किलोमीटर बटे जो समय है वो कितना लगाया? समय लगाया 29 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 सत्ते, क्योंकि देखिए 7 9 63, 7 दूना 14 और 6 20 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, यानी u माइनस भी बराबर हो गया 7। ये समीकरण नंबर 2 है। एक तो धारा की दिशा में चाल है और दूसरा धारा के विपरीत है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? जल की गति, मतलब धारा की गति, मतलब इस भी वाले का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे u प्लस भी बराबर 9 और यहाँ पर u माइनस भी बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए हमको भी को काटना नहीं है, इस बार इसको बचा के रखना है। हमको काटना किसको है? हमको u वाले को काटना है। तो चलिए u वाले को काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको गायब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, जब इसको घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये खत्म हो गया। भी और भी कितना हो जाएगा? 2 भी बराबर 9 में से 7 गया 2, 2 से 2 खत्म, तो भी का मान आ जाएगा 1 और यहाँ लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो पानी है उसकी चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? ऑप्शन नंबर ए, 1 लिखा हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छठवां वाला, इसको मिटा देते हैं। चलिए, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या करा है? एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में उसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात बताइए। मतलब धारा का अनुपात, पहले नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर दूरी फिक्स है, क्योंकि कहा है ना एक दूरी को तय करती है, फिर बाद में करा है इसी दूरी को धारा के विपरीत में जब तय करती है तो इसको केवल कितना लगता है? 4 घंटे लगता है धारा की दिशा में, और विपरीत जब तय करती है तो 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अगर हम देखें धारा के विपरीत, विपरीत जो चाल होगी वो कितना होगी? तो धारा इसका विरोध करेगा। तो नाव का अगर धारा विरोध कर रहा है और नाव की चाल को हम u मानते हैं तो धारा की चाल को क्या मानना पड़ेगा? भी। तो u माइनस भी हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब अगर हमको दूरी निकालना है, दूरी धारा के विपरीत दिशा में वो कितना किलोमीटर जाएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल तो ये रहा, समय है आपका 8 घंटा 48 मिनट, तो 48 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कितना? यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। तो कुल मिला जुला कर ये जो दूरी आया वो आया आपका u माइनस भी, फिर गुणा में 5 × 8 = 40 और 4 = 44/5, और ये किलोमीटर में आएगा। किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। अब इसी दूरी को अगर हम लोग धारा की दिशा में तय करते हैं तो 4 घंटा लगता है। तो धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर इसी दूरी को तय करते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय। अब इसकी चाल क्या होगी? चाल होगी देखिए नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि धारा इसका हेल्प करेगा। तो चाल गुणते समय, समय कितना दिया है? 4 घंटा, और ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब चूंकि देखिए ये दोनों दूरियां बराबर हैं, वही दूरी है
तो इसका मतलब ये वाला साइड बराबर है तो ये वाला साइड भी बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, u माइनस भी गुणित 44/5 बराबर करते हैं, यहाँ पर है u प्लस भी और गुणा 4। तो 4 से अगर 44 को काटे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 का अंदर गुणा करवा देते हैं, ये हो जाएगा 11u माइनस 11 भी बराबर 5 का इसमें गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5u प्लस 5 भी। अब क्या करते हैं, u को u की तरफ और v को v की तरफ रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 11u माइनस 5u बराबर, इधर माइनस 11 भी उस तरफ जाएगा तो प्लस 11 भी प्लस 5 भी हो जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6u बराबर 11 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 भी। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है आपका, कह रहा है कि नाव की चाल तथा धारा की वेग का अनुपात बताइए। तो नाव की चाल बोले तो u और बटा में करना है भी, यहाँ पर है 16 अपनी जगह पर और बटा में ये हो जाएगा 6, तो काटेंगे तो हो जाएगा 8/3। तो अनुपात बताएंगे तो u अनुपाते भी बराबर हो जाएगा 8/3। 8/3 हो गया, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 8/3 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, इसको हम लोग करेंगे इरेज। चलिए जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है हमसे, करा है कि एक नाव 31 घंटे में 155 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है और 32 घंटे में 224 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए जब नाव और ये जो धारा है इससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो अक्सर सवाल इसी टाइप का पूछता है आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा है, धारा के विपरीत जा रहा है, तो अगर नाव की चाल को हम u मानेंगे तो धारा उसका विरोध करेगा, मतलब भी हो जाएगा माइनस में। और आप जानते हो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा के समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। दूरी वो है 155 किलोमीटर, समय कितना है 31 घंटा, तो 31 से इसको काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। मतलब धारा के विपरीत अगर नाव की चाल देखी जाए तो ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की दिशा में देखी जाए तो धारा अब इसका हेल्प करेगा, यानी u प्लस भी हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए जो दूरी है, क्योंकि आप जानते हो ये चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, तो दूरी आपका है यहाँ पर 224 किलोमीटर बटे जो चाल है आपका वो कितना है 32 घंटा। यहाँ पर 32 कर देते हैं, तो अगर इसको 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो u प्लस भी बराबर कितना हो जाएगा 7। इसको मानिए समीकरण नंबर 2, ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करके हमको u की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि u की वैल्यू जो है वो शांत जल में नाव की चाल है। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u माइनस भी बराबर 5 और यहाँ पर u प्लस भी बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम काट दें, चूंकि प्लस माइनस में तो जुड़ेगा ये, तो यहाँ पर u और u कितना हो जाएगा 2 और u, 7 और 5 12, 2 से अगर 12 को काटेंगे तो u का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो स्थिर जल में नाव की चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो
तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 6 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है हमसे, अशोक शांत जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। यदि नदी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा पर बह रही है तो उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट का समय लगता है। वह स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि जो अशोक है वो यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है, जो है d किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ इसकी जो चाल है अशोक की वो है 43 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में, यानी जो पानी जब चल नहीं रहा होता है तब इसकी चाल दिया है, मतलब u का मान दिया है। u का मान कितना दिया है, 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम देखें तो जो धारा की चाल है वो कितना है आपका, यानी नदी की जो चाल है वो है आपका 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर अशोक नदी की दिशा में चलता है तो नदी की दिशा में जब चलेगा तो नदी उसका हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग नदी नदी की दिशा में चलते हैं तब जो चाल होगी वो हो जाएगी u प्लस भी। ठीक है, u प्लस भी से मतलब है कि इनकी चाल को जोड़ दिया जाएगा, तो जोड़ दीजिए। तो 43 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57, और ये आधा आधा जुड़कर 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर यही हम विपरीत चलें तो, यानी विपरीत दिशा में चलें तो, विपरीत दिशा में अगर हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये चाल घट जाएगा, क्योंकि जो धारा है वो विरोध करेगा। मतलब जो जल का नदी का पानी है वो क्या करेगा, नाव का विरोध करेगा। कितना करेगा, 14.5, तो घटा देंगे तो 43 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 29। तो यहाँ पर हो जाएगा 29 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति d किलोमीटर की दूरी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तो उसको कितना समय लगेगा। समय समय 1, जब वो धारा की दिशा में चल रहा होता है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है हमारा d और जो चाल है वो है 58 और ये आ जाएगा घंटा में। और समय 2 से क्या मतलब है, जब जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में चल रही होती है तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी, क्योंकि वही दूरी वो तय करता है, एक बार जाता है और फिर लौटता है। तो दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। अब उसकी चाल कितना हो जाएगा, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 29 यहाँ पर घंटा में। अब अगर इन दोनों समयों को जोड़ दिया जाए तो कुल कितना समय लगता है, 90 मिनट। यानी अगर हम d/58 प्लस d/29 जोड़ दें तो समय 90 मिनट लगता है, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए हमने 60 से भाग करवा दिया। यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। 58 और 29 का लसा 58 ही होगा। 58 एक कम 58 प्लस 29 दूना 58, तो 2d हो जाएगा। इधर हो गया 3/2। तो अगर इसको जोड़ेंगे 2d और d तो हो जाएगा 3d बटा 58 बराबर 3/2। 3 से 3 खत्म, 2 से 58 काटेंगे 29, 29 का 1 में गुणा तो d बराबर हो जाएगा 29 किलोमीटर। यानी जो दूरी थी आरंभिक बिंदु से वो थी 29 किलोमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए 29 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं।
चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 2:5 है। मतलब ऐसे करें, धारा अनुपाते नाव। धारा अनुपाते नाव से मतलब है धारा की चाल अनुपाते शांत जल में नाव की चाल। तो ये अनुपात कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका 2:5। 2:5 हो गया। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है उसी नदी की धारा की चाल, मतलब नदी नहीं बदली, धारा की चाल आपका यहाँ पर दिया है। कह रहा है कि उसी नदी की धारा की चाल तथा अन्य नाव की चाल, अन्य नाव की शांत जल में चाल का अनुपात 3:4 है। अब देखिए दूसरी नाव आ गई, धारा वही है लेकिन इसकी अन्य नाव के साथ जो चालों का अनुपात है वो कितना हो गया? 3:4 हो गया। 3:4 हो गया। तो क्या हमसे पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि दोनों नावों की शांत जल में चालों का अनुपात बता दीजिए। दोनों नाव मतलब एक पहली नाव और दूसरी ये नाव, इनकी शांत जल में चाल का अनुपात क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है? ये धारा की चाल है। नदी वही है तो धारा की चाल दोनों में समान होना चाहिए। बट इसमें तो हम देख रहे हैं 2 है और इसमें क्या है? 3 है। तो अगर इन दोनों का बराबर करना हो तो क्या करेंगे? हम लोग इस 3 का गुणा इसमें करवा देंगे, 2 का गुणा इसमें, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो 3 का गुणा इसमें करवा देते हैं, 2 का गुणा इसमें। तो गुणा करवाएंगे तो दोनों में होगा, मतलब 3 का गुणा 5 में भी होगा तो 3 का गुणा 2 में भी होगा। और यहाँ पर 2 का गुणा 3 में भी होगा तो 2 को गुणा 4 में। तो गुणा करवा देते हैं। क्या हो जाएगा? 2×3 6:5 और यहाँ हो जाएगा 6:8। ठीक है। तो अगर हम अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा 15 हो जाएगा ना, 5×3 15 है, 5 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, नदी की जो धारा की चाल थी उसको बराबर कर दिया। इसमें आपका अनुपात जो होगा, पहली नाव की चाल हो जाएगी 15 और अनुपाते दूसरे नाव की चाल हो जाएगी 8। तो 15:8 हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 15:8 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए, इसको हम लोग कर देंगे इरेज। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमसे क्या कर रहा है, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी? मतलब एक नाव जो है अगर वो धारा की दिशा में चले तो उसकी रफ्तार क्या होगी, मतलब उसकी चाल क्या होगी? जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड, नाव की जो चाल है वो कितना है? नाव की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ पर चाल है? स्थिर जल में है। फिर आगे कह रहा है आ, और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। मतलब जो धारा की चाल है वो आपका नाव की चाल का कितना प्रतिशत है? 20%। तो यहाँ पे लिख देंगे धारा, धारा की चाल, नाव की चाल है 10, इसका 20% है। तो 20/100, 20×5 100 और 5×2 10, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड तो धारा का चाल है और जो आपका नाव का है वो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि अगर ये धारा की दिशा में चलेगा नाव तब इसकी चाल क्या होगी? तो ये बताइए, धारा की दिशा में जब चलेगा, धारा की दिशा में, तो धारा इसका हेल्प करेगा। तो धारा के पहले यानी स्थिर जल में तो चलता था आपका 10 मीटर प्रति सेकंड से, प्लस अब धारा इसका हेल्प भी करेगा 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो कुल रफ्तार हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए,
12 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको जितने भी प्रश्न हमने नाव एवं धारा से संबंधित करवाए हैं समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और अगली जो क्लास आएगी इसी की, वो अगले दिन आएगी जहां पर हम लोग इसके आगे के और टाइप के सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। और हाँ, आज ही के दिन मतलब आज क्या है, आपका 11 अगस्त है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो प्रोन्नति बोर्ड है उसका क्या आया है, नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपकी भर्ती है वो इसी सप्ताह में आ सकती है। तो आप लोग इंतजार करते रहिए, हो सकता है इस सप्ताह में आपका भर्ती देखने को मिले। और जो एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी हैं उनकी भर्ती तो आनी फिक्स है, वो आपका दिसंबर माह के या अक्टूबर में आना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक भर्ती आ जाएगा, फरवरी में उसका पेपर होना है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं इसी के साथ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।